हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक हाइब्रिडाइजेशन नाम का एक टॉपिक है जिसमें काफ़ी बार बच्चे थोड़ा पैनिक कर जाते हैं और वो गलत हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ स्टेरिक नंबर एक सिंपल सा एक फॉर्मूला एक ट्रिक बोल सकते हैं आप इसको, जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर जिसमें आता है नंबर ऑफ लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, ये बात करें हम लोग सेंट्रल एटम की। ये जो भी स्टेरिक नंबर निकाला जाता है ये सेंट्रल एटम के रेफरेंस पे निकाला जाता है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास लोन पेयर कितने हैं, किस तरीके की सारी चीजें आती है वो देखते हैं। ये सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन का क्यों लिखा है यहाँ पे, अभी आगे हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे सिलिकॉन का मैंने लिख के रखा है कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट से जब ये एक्साइटेड में जाता है, यहाँ हम इसको एक्साइटेड कर लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट की तरफ जब जाएगा ये, तो एक जो ये लोन पेयर ऑलरेडी इसके पास S2 था, एक आगे शिफ्ट कर देता है। इस तरीके से 4 बॉन्ड बना सकता है इजीली। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर देखने की कोशिश करो तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने बनेंगे, 4, और लोन पेयर कितने इसके पास, 0। तो जो मेन एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अमोनिया और ट्राइसिलामाइन। तो यहाँ आपके सामने दे रखा है ट्राइसिलामाइन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और सिलिकॉन के पास, यहाँ पे सिलिकॉन है 3 और एक 4 सिग्मा बॉन्ड टोटल बना चुका है। तो यहाँ सीन क्या दिखेगा हमको, जब भी हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं, स्टेरिक नंबर से हमको ये समझ में आ रहा है, अगर हम अमोनिया की बात कर लें, एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, इसकी वजह से टोटल स्टेरिक नंबर जो आता है यहाँ पे आता है 4, और 4 का मतलब होता है sp3, और sp3 में जो ज्योमेट्री यहाँ बननी चाहिए वो आती है टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू लोन पेयर ये ज्योमेट्री हो जाती है पिरामिडल। यहाँ हो जाएगा ये पिरामिडल। और वैसे ही सेम यहाँ पे स्टूडेंट यही गलती करके आते हैं एग्जाम में कि जैसे यहाँ पे लोन पेयर हमने काउंट किया, एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ नजर आ रहे हैं, पर ये लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे एग्जाम में स्टूडेंट इसको भी पिरामिडल लिख के आते हैं। पर मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि सिलिकॉन के पास, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे शेयरिंग की जाती है इसमें, तो जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता हुआ हमको नजर आता है। तो टोटल लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, 0 लोन पेयर है। यहाँ लोन पेयर कितने हो गए, 0 लोन पेयर और प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है sp2, और जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाती है यहाँ पे। तो ये मेन एक कॉन्सेप्ट है इसका कि लोन पेयर यहाँ से एक बॉन्ड फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं हम लोग p पाई d पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको, p पाई d पाई, और इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो ये एक टॉपिक यहाँ पे काम कर रहा है ट्राइसिलामाइन के लिए और अमोनिया के केस में। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जब भी लोन पेयर और अगर साइड एटम जिसके पास d ऑर्बिटल अगर वो आ जाता है तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म होती है। थैंक यू।